तो बहुत जरूरी है हमें लाइफ में प्रैक्टिकल होना। तो प्रैक्टिकल होने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अपना करियर डिसाइड करना पड़ेगा। अब करियर बनाने के लिए हमारे पास दो ही रास्ते होते हैं, या तो जॉब या फिर बिजनेस। जॉब शब्द को तो उल्टा कर लो तो जैसी शक्ल है वैसी फीलिंग आ जाती है। जॉब मतलब बोझ। कहते हैं बिजनेस में, जॉब में बॉस का डर, बिजनेस में लॉस का डर। होते हैं ना, अभी इस मीटिंग के अंदर होंगे काफी सारे पर्सन जो जॉब करते होंगे। याद है आपको सुबह सुबह जो वो एक पर्सन मिलते हैं जिनकी शक्ल आप कभी नहीं देखना चाहते, वो होता है जी बॉस। तो जॉब आज के टाइम में क्यों मार्केट के अंदर सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, उसके पीछे रीजन है जी। आज हर बच्चा पढ़ रहा है, पढ़ने के बाद पूछो क्या करना है, जॉब। क्या करना है, जॉब। मैं अक्सर लोगों को देखता हूँ, लोगों से एक बात बोलता हूँ कि आपने देखा होगा हमारे रिश्तेदार, पेरेंट्स, रिलेटिव, पड़ोसी एक बात बोलते हैं, बेटा अच्छे से पढ़ाई लिखाई करो तभी एक अच्छी क्या मिलेगी, नौकरी। नौकरी इन द सेंस नौकर। अगर वही पेरेंट्स हमें एक बात बोले कि बेटा नौकरी नहीं, आप अच्छे से पढ़ाई लिखाई करो तभी एक अच्छे मालिक बनोगे, तो आप बताइए नौकर वाली सोच अच्छी है मालिक वाली? हाँ जी, नौकर वाली सोच अच्छी है मालिक वाली? तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो जी, इंजीनियर, एमबीए वाले क्या कर रहे हैं जी, पकोड़े तल रहे हैं। और ये कौन बोल रहे हैं, अमित शाह जी खुद बोल रहे हैं, कह रहे बेरोजगारी से बेहतर है पकोड़े तलिए। जो सेंट्रल गवर्नमेंट के मेन लीडर है, अगर इनकी ये वर्डिंग है तो हम फिर कहाँ पे एक्सपेक्टेशन लगाए हुए। नौकरी ना मिलने के हताश 4 युवा ट्रेन से कूदे, 3 की जान गई। चपरासी के 25 पदों के लिए 7,000 अर्जियां, दावेदार ग्रेजुएट से लेके इंजीनियर भी इंजीनियर की पढ़ाई करने के लिए 6-7 लाख रुपए लगते हैं। और चपरासी की नौकरियां, क्या लगता है जी कितने की सैलरी लगेगी वहां? तो आप खुद सोच सकते हैं जी लोग लाइफ में कितने ज्यादा प्रैक्टिकल नहीं है आज के टाइम में। तो ये आपके सामने है जी, इंडियन गवर्नमेंट, मोदी जी खुद चीख चीख के बोल रहे हैं कि रोजगार देने वाले बने ना कि लेने वाले, लेकिन हमारा माइंडसेट सरकारी नौकरी। तो ये आपके सामने है जी, 0.33%, 1% भी नौकरियां नहीं मिली है। हरियाणा सरकार ने साफ हाथ खड़े कर दिए हैं, खट्टर सरकार ने, कि हमारे पास नौकरियां खत्म हो चुकी है। और ये देख सकते हो आप, पापा की परी, चेक कर रहे हो जी आप? हाँ जी, आपके सामने है। बड़े ध्यान से देखिएगा ये वीडियो और चेक करना कब ये पास आउट हुए और क्या इनका फ्यूचर है जी मार्केट के अंदर। आपके जो कारनामे हैं पब्लिक के सामने आ रहे हैं, क्या हो गया ऐसा, क्यों किसी को सड़क पे आना पड़े, क्यों आपकी एडमिशन फेल है, एक काम आप प्रेजेंट करते हो। ओके ओके, थैंक यू सर। तो टीम, मैं आपको यही चीज बता रहा था कि आज के टाइम में मार्केट के अंदर जॉब्स के बहुत बुरे हालात हैं। तो आप चेक कर सकते हो अभी हम कौन सी सदी में जी, 21वीं सदी में। 21वीं सदी में आज के टाइम में आप चेक करिए मार्केट के अंदर सबसे ज्यादा किस चीज में बूम आ रहा है जी, सबसे ज्यादा ग्रोथ हो रही थी टेक्नोलॉजी के अंदर। आज के टाइम में सबसे ज्यादा क्या है जी, टेक्नोलॉजी के अंदर बहुत ज्यादा ग्रोथ हो रही है। 21वीं सदी के अंदर आज के टाइम में हर चीज बदल चुकी है। क्या है जी, आज के टाइम में सारी चीजें ऑनलाइन हो चुकी हैं। Amazon, ओयो, पेटीएम, जोमेटो, ओला, उबर, इन सब ने क्या किया जी, टोटली आज के टाइम में डिजिटल प्लेटफॉर्म पे कन्वर्ट करके आज के टाइम में सारा बिजनेस क्या कर दिया जी, वर्चुअल कर दिया। जिन लोगों को पहले बैंकों के अंदर जा जाके पैसे जमा कराने के लिए लाइनों में लगना पड़ता था, आज वही पर्सन क्या कर रहे हैं जी, 2 मिनट के अंदर, विद इन अ मिनट, फोन पे, गूगल पे। जिनको पहले रेस्टोरेंट में जाना पड़ता था, जोमेटो, स्विगी। जिनको पहले होटल्स, रेलवे स्टेशन से बाहर निकल के धक्के खाने पड़ते थे सड़कों पे होटल्स ढूंढने के लिए, आज वो पहुंचने से पहले ही होटल्स बुक कराते हैं।
ये सब क्या कर रहे हैं जी, इन लोगों ने समय के साथ बदले जी। और ये आपके सामने है ना जो पर्सन, एक ओयो रितेश अग्रवाल, ये एशिया के यंगेस्ट रिचेस्ट पर्सन है। अब आप खुद सोच के देखिए, जो एशिया के यंगेस्ट रिचेस्ट पर्सन है रितेश अग्रवाल, ये पर्सन आज के टाइम में क्या कर रहे हैं जी, बीकॉम सेकेंड ईयर ड्रॉप आउट है, और ये पर्सन आज के टाइम में ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं। तो सेम इसी तरीके से आज आपको ये चीज समझना होगा कि जिंदगी में आपको कहीं भी कोई भी काम करना है तो ये इसका एक गोल्डन फॉर्मूला है। कभी भी आपको लाइफ में मार्केट के अंदर कोई भी जिंदगी में बिजनेस करना है, क्योंकि जॉब्स के हालात दिखा दिए जी। बिजनेस अगर आप मार्केट में जाओगे ट्रेडिशनल वे से, तो आपको वहां पे सबसे पहले क्या है जी, लाखों रुपए लगाने पड़ेंगे। अगर हजारों कमाने, अगर लाखों कमाने तो करोड़ों रुपए लगाने पड़ेंगे। और सिंपल सी बात है, हम सब मिडिल क्लास फैमिली से हैं, इतना पैसा नहीं है जी हमारे पास। लेकिन आपको पता है कि दुनिया के अमीर लोग, हिंदुस्तान के अमीर लोग, जहां पे आप रहते हो आपके एरिया के अमीर लोग क्या कर रहे हैं जी, बिजनेस कर रहे हैं। तो आपको भी क्या करना पड़ेगा, बिजनेस करना पड़ेगा। तो बिजनेस करने के लिए हमारे को सिर्फ 4 चीजें चेक करनी होती। सबसे पहले इंडस्ट्री, जिस भी जगह पे आप बैठे होंगे देखना उसके ना 4 पिलर होते हैं, जैसे चेयर के भी 4 पैर होते हैं। सबसे पहले हमें चेक करना होता है इंडस्ट्री की, कौन सी इंडस्ट्री। तो आपको पता है जैसे कि हमारी जो इंडस्ट्री है ना, चलो मैं हमारी इंडस्ट्री में बाद में आऊंगा, मार्केट की इंडस्ट्री की बात करते हैं जी। आज के टाइम में आप चेक करिए मार्केट के अंदर जो इंडस्ट्री है वो कौन सी इंडस्ट्री है जी, टेलीकॉम इंडस्ट्री। एग्जांपल ले लेते हैं, वैसे कई सारी इंडस्ट्रीज है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, टेलीकॉम इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, आईटी इंडस्ट्री, बॉलीवुड इंडस्ट्री, कितनी सारी इंडस्ट्री है। आप बताइए वो स्टेबल है या अप एंड डाउन आता है? स्टेबल है मार्केट के अंदर इंडस्ट्री या अप एंड डाउन आता है? मैं आपको बता दूं जी, अप एंड डाउन आता है। मार्केट के अंदर हर इंडस्ट्री क्या है जी, फ्लक्चुएशंस है। लेकिन एक इंडस्ट्री ऐसी है जो लगातार ग्रो कर रही है, उस इंडस्ट्री का नाम पता है क्या है जी, हेल्थ इंडस्ट्री। लेकिन आप चेक करके देखिए टेलीकॉम इंडस्ट्री के अंदर, अब आप मान के चलिए आपको टेलीकॉम इंडस्ट्री के अंदर अगर बिजनेस करना है तो उसके अंदर बहुत सारी कंपनीज है। एप्पल भी कंपनी है, माइक्रोमैक्स भी कंपनी है, और उन दोनों का प्रोडक्ट क्या है जी, मोबाइल, या कह लीजिए पावर बैंक, या कह लीजिए आप उनके पास है ईयरफोन। अब आप मेरे को बताइए, आप इंडस्ट्री तो सेम है टेलीकॉम इंडस्ट्री, आप कौन सी कंपनी के साथ बिजनेस करना चाहोगे, एप्पल या माइक्रोमैक्स? प्लीज चैट बॉक्स में आंसर दें। हाँ जी, कौन सी इंडस्ट्री के साथ आप बिजनेस करना चाहेंगे? सचिन जी कह रहे हैं एप्पल 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 एप्पल, एक पर्सन कह रहे हैं माइक्रोमैक्स। तो मेरे को नहीं लगता जी माइक्रोमैक्स आज के टाइम में है ना कोई भी चलाना चाहेगा। तो मेरे पास जो 99% जो पर्सन का आंसर आया वो आया जी एप्पल। क्लियर हो रहा है जी, इंडस्ट्री सेम है, कंपनियां अलग है, चॉइस आपकी है। क्यों? क्योंकि उसके पास वर्ल्ड का बेस्ट मोबाइल है, वर्ल्ड का बेस्ट प्रोडक्ट है। एप्पल के पास वर्ल्ड का बेस्ट प्रोडक्ट है, मींस मोबाइल है, लेकिन उसके पास मार्केटिंग प्लान नहीं है। इसलिए आईफोन खरीदने के बाद भी, 1 लाख रुपए का मोबाइल खरीदने के बाद भी आप वहां पे बिजनेस नहीं कर सकते। वो कंपनी नहीं मौका देती, एप्पल कंपनी, आपको खुद हमारे साथ बिजनेस करने का। लेकिन अब चेक करते हैं हमारी कंपनी फॉरएवर लिविंग, बड़े ध्यान से सुनना जी। अब जिस इंडस्ट्री का पार्ट है, हमारी इंडस्ट्री कौन सी थी, 2 इंडस्ट्री है आज के टाइम में। सबसे पहले मैं पूछना चाहूंगा आपसे, क्या लगता है जी हेल्थ इंडस्ट्री में आज तक आपने देखा कभी डाउनफॉल हुआ है, या आगे कभी होगा? आने वाले टाइम में हवा पानी खाने के हालात बिगड़ेंगे या सुधरेंगे? सिंपल सी बात है जी, बिगड़ेंगे। यानी हेल्थ की डिमांड बढ़ेगी, यानी हेल्थ इंडस्ट्री लगातार ग्रो होती जाएगी। दूसरा, डिजिटल मार्केटिंग, या मार्केट के अंदर आप चेक कर लीजिए, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, अमेजोन या ओयो, स्विगी, ये सारी चीजें बढ़ रही हैं या कम हो रही है? हर जगह टेक्नोलॉजी अपने पैर फंसा रही है। तो आने वाले टाइम में टेक्नोलॉजी और हेल्थ सेक्टर बहुत ज्यादा ग्रो करने वाला है। ये दोनों ग्रोइंग इंडस्ट्री में हम क्या कर रहे हैं जी, डील कर रहे हैं। तो पहला पिलर हमारा बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है जी, ठीक है जी। और हेल्थ सेक्टर में भी वेलनेस इंडस्ट्री जो 5 गुना बड़ी है सिकनेस इंडस्ट्री से, क्योंकि सुबह उठ के कोई हॉस्पिटल नहीं जाना चाहता, सुबह उठ के हर कोई गार्डन या जिम जाना चाहता है। सेकेंड चीज, अब इस इंडस्ट्री के अंदर बहुत सारी कंपनियां हैं,
जो हेल्थ सेक्टर में डील करती है या टेक्नोलॉजी में। लेकिन मार्केट के अंदर आप मेरे को कोई एक ऐसी कंपनी बताओ जो 160 से ज्यादा देशों में और 45 सालों से लगातार सर्वाइव नहीं, ग्रो कर रही हो। वन एंड ओनली फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट इंटरनेशनल। आप इसके लिए गूगल मैप, गूगल अर्थ पे जाइए, डालिए वहां पे आप फॉरएवर लिविंग जापान, मलेशिया, दुबई। अभी मैं आपको दिखाऊंगा पूरा डेटा, क्योंकि आज की मीटिंग में मैं आपको नेक्स्ट 40 हार्डली है ना 30 to 40 मिनट्स में पूरा ये सेशन आज की आपको क्लैरिटी हो जाएगी जी कि किस लेवल का बिजनेस। नेक्स्ट, हमारे पास हेल्थ सेक्टर में मार्केट के अंदर बहुत कंपनियां डील कर रही है, लेकिन जिसके पास वर्ल्ड के बेस्ट हेल्थ प्रोडक्ट है वो सिर्फ एक ही कंपनी है जी। उसके लिए आप गूगल पे जाके चेक कर सकते हैं, वो वन एंड ओनली फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स, जिसके पास सुपीरियर, यूनिक, डबल पेटेंटेड और सबसे बढ़िया बात वर्टिकली इंटीग्रेटेड सिंगल हैंड कंपनी, कोई शेयर होल्डर नहीं। और फोर्थ चीज, आपको कंपनी यहाँ पे प्लान दे रही है, मीन्स मनी मेकिंग प्लान, जिसको बोलते हैं मार्केटिंग प्लान, जो क्या है जी, कंपनी फ्रेंडली, डिस्ट्रीब्यूटर फ्रेंडली, और एक होता है हमारा डाउनलाइन फ्रेंडली। कंपनी फ्रेंडली, सॉरी, तीन होते हैं, कंपनी फ्रेंडली, अपलाइन फ्रेंडली और एक होता है डिस्ट्रीब्यूटर फ्रेंडली। तो यहाँ पे हमारी कंपनी जो मार्केटिंग प्लान देती है जी, आप अगर गूगल पे डालेंगे वर्ल्ड बेस्ट मार्केटिंग प्लान तो भी आपको आंसर आएगा, फॉरएवर लिविंग इज द ओनली मार्केटिंग प्लान विच इज प्रूवन फ्रॉम लास्ट 45 ईयर्स। क्योंकि हमारी कंपनी क्या है, डिस्ट्रीब्यूटर फ्रेंडली प्लान है। तो आप मेरे को बताइए, ये चार पिलर जो है हमारे बिजनेस के, ये स्ट्रॉन्ग है या वीक है? चैट बॉक्स में आंसर दे सकते हैं जी, वन टाइप कर सकते हैं। हाँ जी, सचिन जी कह रहे हैं स्ट्रॉन्ग है, यश प्रकाश जी कह रहे हैं सो ओके जी, काफी सारे डायरेक्ट मैसेजेस आ रहे हैं, ओके जी, ग्रेट। सो क्लियर हुआ जी, बेसिक क्लियर है। अब बात करते हैं जी, मैंने आपको बताया हेल्थ सेक्टर जो है वो 5 गुना बड़ा है आज के टाइम में, जो हो गया $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री बन चुकी है जी मार्केट के अंदर। ये पुराने आंकड़े हैं जी, आज आप चेक करिए 5 टाइम्स बड़ी हो चुकी है वेलनेस इंडस्ट्री। क्योंकि हर इंसान बीमार नहीं होना चाहता, कोई मार्केट में ऐसा नहीं है जो बीमार होकर ठीक होना चाहता है, हर इंसान चाहता है मैं कभी बीमार ना। सो सेकेंड इंडस्ट्री कौन सी है हमारी, जो मैंने आपको बताया, डिजिटल नेटवर्किंग। आज के टाइम में बड़े बड़े जो दुनिया के अमीर लोग हैं वो क्या बता रहे हैं जी, बिल गेट्स जैसे, आप डालिए यूट्यूब के अंदर जाइए, आप डालिए वहां पे डोनाल्ड ट्रंप नेटवर्क मार्केटिंग, तो ये सारे पर्सन क्या कह रहे हैं जी, आज से 10 साल पहले या 13 साल पहले आप इस इंडस्ट्री का पार्ट नहीं थे। सन 2010 में तब ये 32,000 करोड़ की इंडस्ट्री थी, जब आप इस सिस्टम का पार्ट नहीं थे। जब आप इस सिस्टम का पार्ट नहीं थे तब ये इंडस्ट्री कितने की थी जी, 32,000 करोड़ की। सोच के देखिए, आप इस इंडस्ट्री का पार्ट नहीं थे तब भी 32,000 करोड़ के आंकड़े को टच कर चुकी थी ये इंडस्ट्री। लेकिन 2025 में 64,500 करोड़ की इंडस्ट्री होने वाली है। मींस आज अगर आप इस इंडस्ट्री का पार्ट बनते हैं तो ये इंडस्ट्री लगातार ग्रो हो रही है, और चलती गाड़ी में, चलती बसों में या चलती ट्रेन में हर कोई चढ़ना चाहता है जी, ठीक है जी। तो ये इंडस्ट्री लगातार ग्रो हो रही है जी। तो आज आप इस इंडस्ट्री का पार्ट बनेंगे तो आप क्या होंगे जी, आप भी ग्रो करेंगे, सिंपल सी बात है। तो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स अगर मैं बात करूं, सो ये हमारी कंपनी का हेडक्वार्टर है, और ये आप चेक कर सकते हो कंपनी का बैकग्राउंड कितना ज्यादा सॉलिड है। ये कंपनी के खुद के खरीदे हुए जड़ सहित खुद के ऑफिसेज हैं। इसमें आपको नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका नजर नहीं आएगा जी, यहाँ पे नजर आएंगी आपको दुनिया की वो टॉप की कंट्रीज जहां पे क्वालिटी और रूल्स एंड रेगुलेशंस को लेके बहुत ज्यादा स्ट्रिक्टनेस। तो आपके सामने है जी ऑस्ट्रेलिया, स्कैंडिनेविया, यूएई, ताइवान, यूके के अंदर बहुत ज्यादा क्वालिटी को लेके ना गवर्नमेंट वहां की स्ट्रिक्ट है। जापान जैसी कंट्री, टर्की चेक कर रहे हैं जी आप, अर्जेंटीना, ये आप चेक कर सकते हैं, वियतनाम, आयरलैंड, ब्राजील, इंग्लैंड, यूएई। आप चेक करिए जी कंपनी किस लेवल की है जी। आप जाइए चेक तो करिए एक बार गूगल मैप में या गूगल अर्थ में। स्पेन की कैपिटल है मैड्रिड, वहां पे कंपनी का हमारा इतना बड़ा शोरूम है। टर्की का ऑफिस ये आप देख रहे हैं जी, ये हमारा जापान का ऑफिस है। इनसाइड व्यू है, अंदर से बाहर का व्यू है। अगर आप जूम करके देखेंगे अपनी स्क्रीन पे तो फॉरएवर एलोबेरी नेक्टर के नीचे जापानीज लैंग्वेज में मेंशन है।
तो सोच के देखो, इतनी बड़ी कंपनी है, इतनी जेनरस कंपनी है, आपको मौका मिल रहा है घर पे बैठ के इसके साथ एसोसिएट होने का, तो इससे ज्यादा और क्या बड़ी बात हो सकती है हमारे। या आप चेक कर सकते हो, जापान की छोटी मोटी बिल्डिंग नहीं होती, कितनी बड़ी बिल्डिंग है। तो इतना सॉलिड बैकग्राउंड है कंपनी। और आप चेक करिए, ये हमारा पूरे हिंदुस्तान का सबसे महंगा इलाका वो है मुंबई का बांद्रा। बांद्रा वेस्ट में कंपनी की खुद की बिल्डिंग है, फॉरएवर प्लाजा के नाम से। 19 रीजनल ऑफिस है। जो कंपनी बांद्रा जैसी जगह में खुद का ऑफिस हो, तो आप सोच के देखिए कि कंपनी का सॉलिड बैकग्राउंड कितना ज्यादा। तो इंडस्ट्री क्लियर हुई आपको, कंपनी का बैकग्राउंड क्लियर हुआ, मींस कंपनी बहुत सॉलिड है, इंडस्ट्री बहुत सॉलिड है और लगातार ग्रो कर रही है। ये जो पिक है ना जी, ये पिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप चेक करिए 1978 से 1900, आपको पता होगा कि जो हमारा नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री है मार्केट के अंदर, जिसको बोलते हैं डिजिटल मार्केटिंग, जब से है ना आज के टाइम में ऑनलाइन जमाना आया है, वो तो ग्रो कर ही रही है। लेकिन ये कंपनी को चेक करिए, स्टैट्स को चेक करिए, कंसिस्टेंट ग्रोथ है, ये लगातार कंपनी ग्रो कर रही है। तो अगर आप इस इंडस्ट्री का पार्ट बनेंगे तो आप भी क्या करेंगे जी, ग्रो करेंगे। आज कोई भी माइक्रोमैक्स कंपनी में जॉब नहीं लेना चाहता, कोई भी लावा इंटेक्स जैसी कंपनी में जॉब नहीं लेना चाहता। हर कोई इंसान चाहता है मेरी एप्पल कंपनी में जॉब लग जाए। क्यों? दुनिया की सबसे अमीर कंपनी है, $1 ट्रिलियन की कंपनी है एप्पल। सो सेम यहाँ पे हमारी कंपनी है फॉरएवर, जिसके पास दुनिया के सबसे बेस्ट प्रोडक्ट है। और इसीलिए आज हर इंसान चाहता है फॉरएवर के साथ एसोसिएट होना, जस्ट बिकॉज ऑफ कंसिस्टेंट ग्रोथ। और हमारे पास क्या है जी, वर्ल्ड के लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है एलोवेरा एंड बीएक्स में, दुनिया का सबसे अच्छे प्रोडक्ट है। दुनिया के 85% एलोवेरा सिर्फ फॉरएवर कंपनी बनाती है। प्लीज, मेरे को कई सारे पर्सन मिलते हैं, वो ये बोलते हैं कि हमारे घर में भी एलोवेरा मतलब गमले में लगा है या हमारे आसपास में मिलता है। आप जाइए चेक करिए, आप यूट्यूब में डालना एक लाइन, बिजनेस इनसाइडर एलोवेरा, जब आप डालोगे, या आप मेरे को इंस्टा आईडी आपको एंड में मिल जाएगी, आपने मेरे को मैसेज करना, मैं आपको वीडियो भेजूंगा। तो मैं आपको बता दूं जी, जिसके अंदर येलो फ्लावर आता है 4 साल के बाद, 1000 दिन के बाद, वो एलोवेरा असली होता है। तो ये चीज हमारी कंपनी ने पेटेंट करवा रखी है 160 देशों में। आज के टाइम में 85% जो पूरी दुनिया के अंदर जो मार्केट कैप है वो सिर्फ फॉरएवर होल्ड कर रही है। 65% जो शहद से बने प्रोडक्ट है वो सिर्फ अकेली फॉरएवर एक्सपोर्ट कर रही है पूरी दुनिया में। तो आप सोच के देखिए, आप अपने एक छोटे से एरिया में या जहां से भी आप, गांव से, शहर से, आप इतनी दुनिया में जो कंपनी ग्रो कर रही है लगातार, आप उसको 5-10 मिनट में या 2-4 दिन में कैसे डिसाइड कर सकते हैं जी ये कंपनी कोई छोटी सी है? ये बहुत बड़ी ब्रांड है जी। वी आर ब्लेस्ड कि इतनी बड़ी ब्रांड हमें मौका दे रही है। अगर ये कंपनी चाहती ट्रेडिशनल तरीके से, आज टीवी में क्या एडवर्टाइज नहीं करा सकती थी एलोवेरा या हनी की? अगर ये टीवी में एडवर्टाइज कराती तो आज हमें पैसा कमाने का मौका नहीं मिलता। मिलता मौका अमिताभ बच्चन को, या मिलता मौका किसको, जॉन अब्राहम को, सलमान खान को, या अलग अलग सेलिब्रिटीज को। तो फॉरएवर कंपनी कह रही है कि आप हमारी कंपनी को स्पॉन्सर करिए, आप हमारे सेलिब्रिटी बनिए। तो कितनी बढ़िया बात है। और एलोवेरा को कौन यूज करते आ रहे हैं जी? महात्मा गांधी जी। मतलब फ्यूचर में बहुत ज्यादा डिमांड है, अगर पास्ट में इतने सारे लोग यूज किया करते, क्योंकि महात्मा गांधी के लंबे लंबे अनशन रहा करते थे, उसके पीछे रीजन था, इनका सीक्रेट था, ये एलोवेरा का यूज किया करते थे। सलमान खान ये क्या यूज कर रहे हैं जी? सलमान खान, दीपिका पादुकोण और आलिया भट्ट, सोनाक्षी सिन्हा और प्रियंका चोपड़ा, ये बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज क्या यूज कर रहे हैं जी? एलोवेरा यूज कर रहे हैं। जापान के अंदर मॉल्स के अंदर एलोवेरा की लीफ सेल हो रही है जी। जापान के अंदर मॉल्स के अंदर एलोवेरा के पत्ते बिक रहे हैं। और आप चेक कर सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट लेके आप जूम करके देखोगे तो नीचे एक लाइन लिखी हुई है, वरुण धवन ने पूछा सलमान खान से कि मैं अपनी सुंदरता के लिए क्या यूज करूं, तो वरुण रिप्लाइड, रिपोर्टर्स को बताया, ही यूजेस एलोवेरा जेल रिकमेंडेड बाय सलमान खान। क्लियर हो रहा है जी आपको कि हमारे पास दुनिया की सबसे बेस्ट इंडस्ट्री है, बेस्ट कंपनी है, बेस्ट प्रोडक्ट है और बेस्ट मार्केटिंग प्लान।
तो व्हाई नॉट फॉर एवर? तो एक ही चीज है, लैक ऑफ नॉलेज। अगर आपका डिसीजन नहीं बन पा रहा, मींस आपको ट्रेनिंग्स की नीड है। मैंने यहाँ पे स्टडी करी, रिसर्च करी, तब मेरे को क्लियर हुआ अगर इतनी बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज एलोवेरा यूज कर रहे हैं तो इसका तो फ्यूचर में बहुत ज्यादा डिमांड रहेगा। क्लियर हो रहा है जी? सो हमारा जो मार्केटिंग प्लान है, जो लास्ट जो पिलर था, सबसे बढ़िया बात क्या है जी, यहाँ पे कोई रिस्क नहीं है। मैं आपको एक चीज शेयर करता हूँ, बड़े ध्यान से देखना जी। आपको मैं यहाँ पे एक चीज दिखाता हूँ अभी, ये चेक करिए जी। हमारी कंपनी क्या कह रही है जी, कंपनी पॉलिसी यूके, नो मिनिमम कैपिटल इन्वेस्टमेंट इज रिक्वायर्ड अनलाइक मोस्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटी। मार्केट में आपको बिजनेस करने का बहुत मौका मिलेगा, बट अनलाइक मार्केट की अपॉर्चुनिटीज की तरह यहाँ पे कोई पैसा नहीं लगता जी। यहाँ पे आपको सिर्फ टर्नओवर करनी है एक बार, वो भी 2000 पॉइंट की। एक दो प्रोडक्ट खुद यूज करके आपको क्या करना है जी, उनके बारे में 15-20 लोगों को एक बार बताना है, वहीं से आपका काम स्टार्ट हो जाएगा। मैंने तो अपना 2cc विद इन 3 डेज डन कर लिया था। मतलब कहने का कि यहाँ पे क्या है जी, आपको सिर्फ टर्नओवर अपनी जनरेट करनी, अपनी पर्सनल आईडी से। क्योंकि सिंपल है, अगर आपको डॉक्टर बनना है तो क्या करना पड़ेगा जी, आपको पीएचडी करनी पड़ेगी। अगर आपको आईएएस बनना है तो आपको यूपीएससी निकालना पड़ेगा। तो सेम अगर आपको फॉरएवर का बिजनेस पार्टनर बनना है तो कंपनी को कैसे पता चलेगा कि आप एलिजिबल है कि नहीं? तो कंपनी आपको यूएसए से फोन तो करेगी नहीं कि हाँ जी हिमांशु जी, अभिषेक जी, या आंचल जी, या शालिनी जी, आपने डिसाइड किया बिजनेस करने का। तो कंपनी ने एक फॉर्मूला बना रखा है पूरी दुनिया में कि किसी को भी मेरे साथ बिजनेस करना है, आप अपनी 12 डिजिट की आईडी के अंदर विद इन 60 डेज आप अपना 2000 पॉइंट का टर्नओवर करके दिखाइए। बट हाँ, अगर आपको ऑफर चाहिए, जैसे कंपनी अपने ऑफर्स निकालती है, मे बी अगर अभी अवेलेबल हो तो आप वहां पे बेनिफिट ले सकते हैं, डिस्काउंट का पूरा पूरा फायदा ले सकते हैं। वो आगे आपको ट्रेनिंग्स में क्लियर होगा, राइट? सो इस बिजनेस में क्या है जी, जहां पे पैसा ही नहीं लग रहा, जहां आपको दुकान नहीं बनानी, कहां पे शटर नहीं लगाना, जहां पे आपको एसी नहीं लगाना, बॉस चेयर नहीं लगानी, आपको यहाँ पे, मैंने जो शॉप करी थी इस बिजनेस से पहले 3 लाख का फर्नीचर बना था, 35,000 का सीसीटीवी लगा था, स्टाफ का खर्चा, बिजली बिल, किराया, कई सारे खर्चे होते थे जी। वो होती है इन्वेस्टमेंट। यहाँ पे आपको कौन सी दुकान खोलनी है जी, सारा काम ऑनलाइन है। आपने देखा कहीं फोन पे, गूगल पे, जोमेटो, स्विगी, यूट्यूब की दुकान हो, क्या ये लोग पैसे नहीं कमा रहे? तो यहाँ पे क्या है जी, कोई रिस्क नहीं। जहां रिस्क ना हो, तो सिंपल है, वही तो पैसा है जी, वही तो मजे हैं। तो यहाँ पे कोई रिस्क नहीं है, इसीलिए यहाँ पे क्या है जी, ब्राइट फ्यूचर है, सिक्योरिटी है इस बिजनेस में। सिक्योरिटी समझते हैं जी आप? बड़े ध्यान से सुनना जी, आपने मेरे को चैट बॉक्स में प्लीज आंसर देना है। अगर आज अंबानी जी को, परमात्मा ना करे, अगर अंबानी जी को आज कुछ हो जाए, क्या आप जियो के सिम यूज करना बंद कर दोगे? आप जियो के सिम फेंक दोगे? हाँ जी, नो नो नो, हाँ जी, सभी आंसर दे जी, काफी कम रिप्लाई आ रहे हैं। नो नो, विकास जी कह रहे हैं ओके जी, सिकंदर जी कह रहे हैं नो नो नो, बिल्कुल जी, नहीं छोड़ेंगे, तब भी हम यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें क्लियर है कि हम वहां पे क्या है जी, अंबानी जी ने अपना क्या बनाया जी? हाँ जी, बताएगा आप में से कोई पर्सन क्या बनाया जी अंबानी जी ने? ऐसा क्या किया जिससे उनकी फैमिली सिक्योर होगी? नेटवर्क। मेरी बात याद रखना जी, जब तक जिंदगी में आप नेटवर्क नहीं बनाओगे, कहते हैं अगर सोते समय आपको पैसा नहीं आ रहा तो जिंदगी में आप मेहनत करते करते थक जाओगे, लेकिन जिंदगी में कभी अमीर नहीं बनोगे। तो नौकरी वाले इंसान को ना समय बेचने से ही पैसा आता है, इसलिए नौकरी वाला इंसान कभी अमीर नहीं बनता। तो आपको क्या करना है जी, बिजनेस करना है, लेकिन बिजनेस विदाउट नेटवर्क इज लाइक अ डूइंग अ जॉब। सो ऑलवेज रिमेंबर, बिजनेस और नेटवर्क एक साथ जब मिलते हैं तो मिरेकल होता है। क्लियर हो रहा है जी? तो यहाँ पे क्या है जी, डिस्ट्रीब्यूटर फ्रेंडली है। यू डिसाइड कि आपको किसके साथ काम करना है और कितना पैसा कमाना है। यूनिक है यहाँ पे प्लेटफॉर्म, हमारा कोई कंपटीटर नहीं है मार्केट में। प्रूवन सिस्टम है, पिछले 4 दशक से ये सिस्टम चल रहा है जी, 40 साल से ज्यादा हो चुके हैं इस काम को चलते हुए। क्लियर हो रहा है जी? सो आप चेक करिए आज आप कहाँ पे हो और आप कहाँ पहुंचना चाहते हो। तो अगर आप पहुंचना चाहते हो,
कि आप चाहते हो अपनी लाइफ में ड्रीम्स पूरे करना और बहुत बड़ी पोजीशन पाना, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा जी, आपको यहाँ पे एसोसिएट होंगे इस राइट प्लेटफॉर्म के साथ। क्योंकि मैंने आपको फंडामेंटल्स क्लियर कराए हैं इस बिजनेस के कि 4 पिलर्स बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। जो भी पर्सन यहाँ पे आएगा, हर पर्सन यहाँ पे कामयाब होके ही जाएगा। ठीक है जी। सो आपके सामने है, ये बातें नहीं है। मैं आपको ये नहीं कह रहा, देखना हमारे बिजनेस में एक दिन रेंज रोवर आएगी, मर्सिडीज आएगी, 1-1 करोड़ की गाड़ियां आएंगी, लोग यहाँ लाखों कमाएंगे, करोड़ों कमाएंगे, ऑलरेडी कमा रहे हैं जी। और 35-40 साल के लोग नहीं, 26-26 साल की एज में यहाँ पे पर्सन 1-1 करोड़ की गाड़ियां एंजॉय कर रहे हैं। हम कौन सा डाउट लेके बैठे हैं? कहते हैं, बहुत सारे लोग सोचते हैं अरे बर्बाद हो गया, तो बर्बाद होने से पहले आबाद होना पड़ता है जी, याद रखना मेरी बात। तो मेन चीज क्या है जी, यहाँ पे जब कुछ लग नहीं रहा, आपको सिर्फ मेहनत करनी है, 2-3 प्रोडक्ट यूज करके आपको एक बार 2cc डन करके यहाँ पे बिजनेस स्टार्ट करना है। वहीं से आपका लाइफ टाइम आपका बिजनेस स्टार्ट हो जाता है, जहां से आपका ब्राइट फ्यूचर है। सो ये पावर किसकी है जी? टीम फायर 64 आपके सामने है जी। कितनी सारी गर्ल्स हैं जिन्होंने यहाँ पे एक टाइम पे डिसीजन लिया था। इन्होंने भी सोच लिया होता कि ये कोई फ्रॉड तो नहीं है, ये काम चलेगा कि नहीं, पापा नहीं मान रहे, मम्मी नहीं मान रहे, दोस्त यार मेरा मजाक उड़ाएंगे। अगर ये सोच लेते हैं तो मेरा आपसे सवाल है जी, आप बताओ 23 साल की एज में मानवी बरेजा मैम, यूनिवर्सिटी टॉपर, जो लेफ्ट साइड में पिक है, पानीपत से है मैम, हरियाणा से, क्या ये होंडा सिटी गाड़ी खरीद पाते? मार्केट में इनकी जॉब लगी थी, मार्केट के अंदर 18,000 रुपए की सैलरी थी। 18,000 रुपए की सैलरी से कितना पैसा जोड़ के कब लेते हैं गाड़ी? शादी हो जाती लेकिन गाड़ी नहीं आती, इतना तो क्लियर है। इसीलिए मैम ने डिसीजन लिया सिस्टम का पार्ट बने। आप मेरे को बताइए, मैम के साथ फ्रॉड हुआ या अपॉर्चुनिटी थी मैम की लाइफ में? मैम ग्रेटफुल है कि शुक्र है मैंने इस काम को देखा, समझा और मैम ने डिसीजन बनाया, आज टोटली लाइफ चेंज हो गई। ये प्रिया पठानिया मैम अमृतसर से नर्सिंग स्टाफ की जॉब करते थे, बट आज इस सिस्टम से टोटली लाइफ चेंज कर चुके हैं जी। मनप्रीत मैम 6464 चेक कर रहे हैं जी, बीटेक के स्टूडेंट, इनके भी तो पेरेंट्स हैं, इन्होंने भी तो सोचा होगा मैं यहाँ पे बिजनेस करूँ ना करूँ, बट इन सब ने डिसीजन लिया एक टाइम पे, आज टोटली लाइफ चेंज हो चुकी है। नवनीत सर 26 साल की एज में 1 करोड़ गाड़ी बाय कर चुके हैं सिस्टम से। विशाल सोडी सर, होते हैं ना बैक बेंचर्स जिनका पढ़ाई में हाथ टाइट होता है, तो आप चेक कर सकते हो 64 रेंज रोवर गाड़ी। गुरी सर, अयाशी जम्मू से फॉर्च्यूनर गाड़ी, 25 लाख रुपए डाउन पेमेंट है फॉर्च्यूनर की। हाँ जी, आंसर दे जी मेरे को आप, मार्केट में है ऐसा ऑप्शन आपके पास जहां से इतनी यंग एज में आप मार्केट में 25 लाख रुपए की डाउन पेमेंट करके फॉर्च्यूनर जैसी गाड़ी ले सको? तो आपने इन पर्सन की जब ट्रेनिंग लगाई तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे किस लेवल पे आपके है ना, किस तरीके से रोड मैप को फॉलो करके आप यहाँ पे ये गाड़ी कैसे अचीव कर सकते हैं। लेकिन जो पर्सन बिजनेस स्टार्ट करेगा, जो कि हमारी वर्कशॉप एएस एंड अबव सेशन होते हैं, वहां पे आपको इन सीनियर्स को सुनने का लाइव मौका मिलता है, जहां पे ये अपने सीक्रेट्स बताते हैं कि किस तरीके से इन्होंने स्टार्ट किया, क्या क्या किया, जहां से आज इस लेवल की गाड़ियों को एंजॉय कर रहे हैं। क्योंकि याद रखना, रास्ते सेम होंगे तो मंजिलें भी सेम होंगी। अगर ये आपकी मंजिल आपके सामने है तो इनके बने रास्तों पे चलना होगा, ना कि उन टीचर्स के रास्ते में जो खुद टीचर्स स्कूल के अंदर एक्टिवा पे आ रहे हैं, जो हमें बोलते हैं बेटा अच्छे से पढ़ाई लिखाई करो तभी आपका फ्यूचर बढ़िया होगा। पढ़ाई बहुत जरूरी है लाइफ में, मैं मानता हूँ जी, लेकिन आप मेरे को बताइए, ताजमहल शाहजहां ने बनाया, उसको जान के मैं क्या करूं? मेरे घर का तो दूसरा लेंटर नहीं पड़ रहा। अंडरस्टैंड कर रहे हैं जी? तो मेन चीज है, पर्पस ऑफ एजुकेशन इज द सक्सेस, बस इतना होना चाहिए। स्कूल में पढ़ाया जा रहा है हमें या कॉलेज में पढ़ाई में पैसों के बारे में नहीं बताया जा रहा। यहाँ पे हमारे को सीनियर जो पढ़ा रहे हैं, जो बताते हैं, जो सिखाते हैं, वो खुद यहाँ पे मिलेनियर है जी, लाखों करोड़ों रुपए की गाड़ियां चला रहे हैं। आपके सामने है जी एंडेवर, इसका तो टायर छाती तक आता है जी, इतनी सॉलिड गाड़ी है। इन्होंने क्या किया जी, डिसीजन लिया है सिस्टम के साथ एसोसिएट होके काम स्टार्ट किया, आज टोटली लाइफ। जब मैंने गाड़ियों को देखा जी मेरा दिमाग घूम गया था।
मेरे को उस रात नींद नहीं आई थी, मेरे को क्लियर हो गया था कि आज लाइफ में वो प्लेटफॉर्म मिल चुका है जहां से मेरी लाइफ चेंज होगी। ये आप चेक कर सकते हो, जसप्रीत सर। और सबसे बड़ी बात, ओंकार सर। आप डाल के देखना यूट्यूब में, ओंकार धनोआ वन डे। आज सेलिब्रिटी वाली लाइफस्टाइल हो चुकी है, या फिर आप इनकी इंस्टा प्रोफाइल में जाना। आपको पता है इनके साथ फ्रॉड हुआ था, एक ओंकार सर के साथ एक फ्रॉड हुआ था, एक स्कैम हुआ था। थोड़ा फनी है बट मैं चाहता हूं आप सबके साथ शेयर करना। 1 मिनट दीजिए। क्योंकि मैं आपके फेसेस देखना चाहता हूँ जी, कुछ पर्सन। ओके जी, बहुत बढ़िया, बड़े ध्यान से सुनना जी। ओंकार सर की ना लाइफ में फॉरएवर बिजनेस आया। ओंकार सर को प्रॉब्लम क्या थी जी, इनको ना डाइजेशन की प्रॉब्लम थी। डाइजेशन की प्रॉब्लम थी। इनके ना फ्रेंड ने कहा कि यार ओंकार, तू ना एलोवेरा यूज कर ले। इन्होंने कहा भाई तू डॉक्टर थोड़ी ना है, मैं एलोवेरा क्यों यूज करूं। इन्होंने, इनके दोस्त ने कहा भाई कर ले, यूएसए का है, बहुत बढ़िया है, तेरा डाइजेशन की प्रॉब्लम है, ठीक हो जाएगी। इन्होंने कहा मैं नहीं यूज करता भाई, तू डॉक्टर थोड़ी ना। इनके फ्रेंड ने ना जबरदस्ती यूज करा दिया इनको, ओंकार सर को जबरदस्ती यूज करा दिया क्या, फॉरएवर का एलोवेरा। और ओंकार सर ने कहा भाई साइड इफेक्ट हो गया। तो ओंकार सर के साथ साइड इफेक्ट ऐसा हुआ, आप चेक कर रहे हो जी। ओंकार सर का डाइजेशन तो ठीक हुआ, लेकिन उस एलोवेरा का साइड इफेक्ट ऐसा हुआ, इनकी आज BMW आ गई ब्लैक कलर की, 50 लाख रुपए की। अब आप मेरे को बताइए जी, अगर ये मेडिसिन यूज कर लेते, इनका डाइजेशन तो ठीक हो जाता, क्या BMW आती। तो इनकी डाइजेशन की प्रॉब्लम इनके लिए वरदान साबित हुई या श्राप। तो कई बार ना हमारी लाइफ में चैलेंजेस हमारे को सही डायरेक्शन दिखाने के लिए आते, तो हमेशा हमें परमात्मा पे भरोसा होना चाहिए। हाँ जी बताएं जी, वरदान हुआ या श्राप हुआ जो इनका डाइजेशन की प्रॉब्लम थी। महावरदान। बिल्कुल जी। तो यही वरदान आपके सामने है जी। आज आप इस बिजनेस के साथ अगर एसोसिएट होते हैं तो आपका सेम फ्यूचर है। तो ये आपके सामने है जी। आज इसी सिस्टम का पार्ट बन के बहुत सारे पर्सन अपनी लाइफ 360 डिग्री में चेंज कर रहे हैं जी, आपके सामने है जी। हमें ये बिजनेस क्यों स्टार्ट करना चाहिए, बड़े ध्यान से समझना जी। कहते हैं जिंदगी में समय और समझ इकट्ठे नहीं आती, जिस इंसान को आ जाए उसकी जिंदगी में कामयाब होना गारंटी है। राइट टाइम है, राइट प्लेटफॉर्म है। राइट प्लेटफॉर्म होना जिंदगी में बहुत जरूरी है। मैंने स्टार्टिंग में बताया था, हर जगह गड्ढा खोदने से पानी नहीं निकलता, राइट प्लेटफॉर्म पे गड्ढा खोदने से ही पानी निकलेगा। उस पानी की तरह हर जगह मेहनत करने से सपने पूरे नहीं होते। सपने वहीं पूरे होंगे जहां पे लोग मेहनत करके अपने सपने आपसे पहले पूरे कर चुके हैं। क्लियर हो रहा है जी। तो राइट प्लेटफॉर्म, राइट इंडस्ट्री, राइट कंपनी, राइट प्रोडक्ट, राइट बिजनेसमैन और राइट सीनियर्स। बहुत केयरिंग है जी सीनियर्स, बहुत ज्यादा सपोर्ट सिस्टम है। और टीम फायर 64 का सपोर्ट सिस्टम प्रूवन सिस्टम है, प्रूवन सिस्टम है जी। जैसे गणित के बड़े बड़े सवाल सुलझते नहीं है जब तक हम उसमें फॉर्मूला नहीं लगाते। जैसे ही फॉर्मूला लगाते हैं तो हमारा तुरंत सवाल पॉइंटों पे एक्यूरेट आ जाता है। क्यों? क्योंकि हमने वहां पे एक फॉर्मूला लगाया। तो सेम टीम फायर 64 की ट्रेनिंग्स आपके लिए वो फॉर्मूला है जहां पे आपकी सक्सेस कंफर्म है। तो पिछले 40 साल से जो सिस्टम चल रहा है जी, आपको उस पर डाउट नहीं करना, आपने बस डिसीजन बनाना है। क्योंकि यहाँ पे अगर आपने डाउट किया तो मैं आपको एक ही चीज कहूंगा, मार्केट में आप मेरे को बताइए कौन सा ऐसा रास्ता है जहां से सपने पूरे हो सकते। क्योंकि सपने पूरे करने से पहले वहां पे आप चेक करिए, जो इंसान 5 साल से काम कर रहा है, 10 साल से, क्या उसके सपने पूरे हुए? क्योंकि रास्ते सेम होंगे, मंजिलें सेम होंगी। तो आपकी तरह मैंने भी एक टाइम पे इस बिजनेस को देखा था, उम्मीद और विश्वास के साथ मैंने यहाँ पे काम स्टार्ट किया था। मेरे भी सेम क्वेश्चन थे, लाइक यू आर दैट डे, मीन्स उस समय आई हैड सेम क्वेश्चन। पापा नहीं मान रहे, प्रोडक्ट बेचने का काम तो नहीं है, प्रोडक्ट महंगे हैं, मैं गांव से हूं, मेरे वहां चलेगा कि नहीं, मेरा यहाँ कुछ बनेगा कि नहीं, मेरे साथ कोई करेगा कि नहीं, मेरे पास पैसे नहीं है। ऐसे 100 बहाने मैं दे सकता था,
लेकिन मेरे पास एक कारण था, पता है क्या? कब तक मैं ऐसी जिंदगी निकालता रहूंगा जहां से कुछ बन ही नहीं रहा। तो मैं जब सीनियर से मिला तो मेरे को एक चीज क्लियर था जी, मेरे को ट्रस्ट हुआ, क्योंकि गाड़ियां मैंने अपनी आंखों से देखी जी, चेक देखे, आईटीआर, बैंक स्टेटमेंट, सारी चीजें देखी, तो स्ट्रॉन्ग डिसीजन लिया मेरी ग्रेट सीनियर वरिंदर सर जी के साथ। सर की सपोर्ट सिस्टम से मैंने डिसीजन लिया अपना। मैंने यहाँ पे डिसीजन लेके मैंने 100 बहाने नहीं दिए, एक रीजन था मेरे पास, कामयाब होना है। तो मैं आज जो कुछ भी हूँ, क्यों? क्योंकि मेरे सीनियर ने मेरे को सपोर्ट किया। आपने सिर्फ डिसीजन लेने, जहां से भी है आप, आपके सीनियर हैं, जैसे है ना अविनाश सर हैं, सकीना मैम है, और हम सबके ग्रेट सीनियर है ना गुरपाल सर, या जितने भी हमारे ग्रेट सीनियर्स हैं, जैसे आपको पता ही है आपके एरिया में सभी सीनियर्स आते ही हैं, वो सब ने आपको सपोर्ट करना है जी, सारा रोड मैप देना है, बस आपने चलते रहना है जी, जो जो वो गाइड करेंगे। सो मेरे सीनियर, सोच के देखिए, मेरे लिए पंजाब से छत्तीसगढ़ आते थे, चंडीगढ़ से दिल्ली, दिल्ली से रायपुर। मैं आपको बता दूं जी, दिल्ली, चंडीगढ़ से दिल्ली, दिल्ली से रायपुर के लिए, और रायपुर से दिल्ली, दिल्ली से चंडीगढ़ के लिए 18,000 रुपए लगते थे फ्लाइट के आने जाने के। हर महीने जो इंसान 18,000 रुपए लगा के मेरे लिए आ रहे थे, तो आप मेरे को बताइए जी, मेरा डिसीजन स्ट्रॉन्ग होगा या वीक होगा? मार्केट में कौन ऐसा इंसान है जो लखपति हो, वो आपके सपनों के लिए पागल होगी? तो मैंने देखा एक इंसान 2.5-3 लाख रुपए कमाने वाले इंसान अगर मेरे लिए इतनी सपोर्ट कर रहे हैं, तो आपको मैं बता दूं जी, बिजनेस के साथ साथ मेरे को फ्यूचर की भी क्लैरिटी होगी थी इस बिजनेस में, कि मेरा फ्यूचर तो डैम श्योर है, ब्राइट है जी। तो मैंने सर की सपोर्ट के साथ मेरी टीम्स में, फिर क्या हुआ जी, अचीवमेंट की शुरुआत हुई। क्यों? ये आप चेक कर सकते हो, स्क्रीनशॉट लीजिए और आप चेक करना, ये नवापारा, राजिम, रायपुर, छत्तीसगढ़। ये नवापारा है कहाँ पे? एक छोटा सा कस्बा है छत्तीसगढ़ के मैप के अंदर, एक छोटे से गांव के अंदर, सर की सपोर्ट के साथ, एक उम्मीद और विश्वास के साथ। फिर सर कहाँ है जी? छत्तीसगढ़ आए, सर ने सपोर्ट करी मेरे को। फिर हुआ क्या जी, जिसका इंतजार था, एक टाइम पे मैंने डिसीजन लिया था, 2cc गया था, बट आज टीम्स के अंदर अचीवमेंट्स की लाइन लगी है, 4cc 4cc 4cc। कोई हाउसवाइफ है, कोई बैंक एम्प्लॉय है, कोई प्रेस से है, कोई एमएससी के स्टूडेंट है, कोई टीचर है, कोई खेती बाड़ी वाला है, कोई होंडा कंपनी, कोई पार्ट टाइम में कर रहा है, कोई फुल टाइम में कर रहा है। 4cc नहीं, यहाँ पे क्या हुआ जी, 5cc हुई। मीन्स इतनी अचीवमेंट हुई कि फिर ये गाड़ी रुकी नहीं, मतलब अचीवमेंट्स की लाइन लगी। क्यों? क्योंकि सपोर्ट सिस्टम इतना बढ़िया है। तो आपके सामने जी 6cc। फिर मेरा क्या हुआ जी, यहाँ पे असिस्टेंट मैनेजर। सो मेरा यहाँ पे जब असिस्टेंट मैनेजर हुआ, एक मिनट, सो मेरा जब यहाँ पे असिस्टेंट मैनेजर हुआ, सो आप चेक कर सकते हो जी, फाइनली जिसका मेरे को इंतजार था, कि मेरे को पता था जिन सिस्टम का मैं पार्ट हूँ, वहां पे मेरे जैसे हजारों नहीं लाखों लोग कामयाब हो चुके हैं। बस मेरे को करना क्या है, ट्रेनिंग्स लगानी है, और जैसे सीनियर्स बोलेंगे वैसे वैसे करते हैं। क्योंकि टीचर्स क्या बोलते हैं हमारे में स्कूल में, बेटा अगर पास होना है तो जो जो मैं क्वेश्चन लिख के दे रही हूँ इसको याद कर लेना, तो पास हो जाओगे, अगर नहीं किया तो फेल हो जाओगे। तो सेम इस बिजनेस में हमारे टीचर कौन है, जो ऑलरेडी वो एग्जाम पास कर चुके हैं, इनको पता है कि यहाँ पे किस तरीके से काम करना है। तो वो खूबसूरत दिन आया मेरी जिंदगी में, और मैं यहाँ पे क्या बना जी, मेरा यहाँ पे हुआ मैनेजमेंट, ड्रीम लेवल। किसकी सपोर्ट से? टीम फायर 64 और मेरी ग्रेट अपलाइन वरिंदर सर जी, और गुरपाल सर भी यहाँ आए हुए हैं छत्तीसगढ़। सोच के देखिए, उनको मेरे से 1 रुपए भी नहीं आना, बट फिर भी वो मेरे लिए यहाँ पे सपोर्ट करने के लिए 1,500 किलोमीटर दूर छत्तीसगढ़ तक आए हैं। तो मैं आपको किन शब्दों में बताऊं कि आप कितने ज्यादा लक्की हो जी, कि अगर आप इस सिस्टम का पार्ट। ठीक है जी। सो हुआ क्या, आज टीम्स के अंदर बहुत सारा, ये इस महीने के चेक्स हैं जी, आप चेक कर सकते हैं। ये मैम है संगीता मैम, मेरी टीम का पार्ट है जी। मैंने मैम को बोला कि मैम मेरे पास एक बिजनेस है, आप स्टार्ट करिए, आप यहाँ पे बहुत अच्छी इनकम ले सकते हैं। मैम की अगर मैं बात करूं, मैम 1,500 रुपए की सैलरी लेते थे, स्कूल में टीचर थे, मिडिल क्लास फैमिली से है मेरी तरह। बट सोच के देखिए, आज 1,500 से सीधा मैम क्या कितना चेक है जी,
13,983 रुपए। अब आप मेरे को बताइए जी, घर पे बैठ के मम्मा पापा मतलब मीन्स फादर साहब या मदर के सामने घर का ताजा खाना खा रहे हैं और बच्चे घर में हैं, तो सबसे ज्यादा सिक्योर है, सेफ है बिजनेस, ऑनलाइन बिजनेस करना, आपको कोई टेंशन ही नहीं है। तो 13,000 रुपये जब मैम के चेक्स आए हैं ना, तो मेरे को बड़ा अच्छा लगा। 1,500 से सीधा 13,000 रुपये। क्या लगता है जी, अगर वो 1,500 रुपये की जॉब करते तो 13,000 रुपये कब सैलरी होती? अभी बताता हूँ मैं आपको। एक और मैम है हमारे बीच में, है ना। सो ये नंदिनी मैम है, 16,000 रुपये का चेक। चेक कर रहे हैं जी, कितने सारे पर्सन है। ये पायल मैम है, पूर्णिमा पांडे नाम है, पायल मैम निकनेम है। तो आप चेक कर सकते हो, छोटे छोटे गांव से 18-19 साल के बच्चे 16,000 के चेक्स है। इनका फर्स्ट पे आउट है। इनके फादर साहब एडवोकेट है, राही बंजारे में। चेक कर सकते हो आप, फर्स्ट मंथ का पे आउट है। मेरा फर्स्ट मंथ का पे आउट था इस बिजनेस में 500 रुपये 72 पैसे का, और इस बिजनेस में अभी लाखों में रहता है जी। इनका फर्स्ट पे आउट ही अगर 16,000 रुपये का है, तो सोच के देखो इनका फ्यूचर कितना ब्राइट है। और आपको लग रहा है इनको देख के कि ये 30-30, 35-35 साल के, बहुत ही यंग एज है। अगर ये कर सकते हैं तो हर कोई कर सकता है। कहते हैं अगर बच्चे कर सकते हैं तो बड़े तो कर ही सकते हैं। तो सिंपल है, हम सब क्या है जी, यंग है यहाँ पे, तो हर एक के लिए बिजनेस बहुत ईजी। ये गरिमा मैम है मेरी टीम से, अभी रिसेंटली मैम का असिस्टेंट मैनेजर हुआ है। इनकी जॉब लगी थी, 800 रुपए की स्टार्टिंग थी, मैथ के टीचर थे। जब मैंने ये बिजनेस दिखाया था तो 6 साल के अंदर इनके सिर्फ और सिर्फ 4500 रुपये सैलरी पहुंची थी, 800 रुपये से 4500 रुपये। लेकिन आज इस सिस्टम से मैम के जो पे आउट है, सोच के देखो, 4,500 रुपये कमाने वाली एक लड़की, आज कितना पे आउट है जी उनका? 54,546 रुपये। तो ये जो चेक्स देखता हूं तो आप सोच के देखिए कितना प्राउड फील होता होगा। आज अपने साथ साथ कितने लोगों की लाइफ बदल रही है। क्यों? क्योंकि सीनियर्स की सपोर्ट है, टीम फायर 64 की पावर। ये मेरे कुछ चेक्स हैं सुपरवाइजर, जब मैं सुपरवाइजर हुआ करता था लास्ट ईयर सितंबर मंथ में। चेक कर रही जी, 40,000 रुपये। मेरे को बताया था 15 से 25,000 रुपये आएंगे, लेकिन आ कितना रहा था? 40,000 रुपये। अब आप मेरे को बताइए जी, 40,000 रुपये कैसी इनकम है महीने की ऑनलाइन बिजनेस? फिर हुआ क्या जी, मेरे पेरेंट्स बहुत प्राउड फील करते हैं। क्यों? एक टाइम पे मेरे फादर साहब मना किया करते थे, आर्मी से है, आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से समझाया होगा कि ये काम नहीं करना। लेकिन हर माँ बाप चाहते हैं कि उनका बच्चा ऐसी जगह हो जहां पे उसका ब्राइट फ्यूचर हो। तो मेरे फादर साहब ने बोला कि ऐसी सी बहुत कंपनियां हैं मार्केट में जो लोगों को बेवकूफ बनाती है। मैंने फादर साहब को एक ही बात बोली, जैसे मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में, माइक्रोमैक्स और एप्पल दोनों कंपनियां ऐसी सी ही है, बट सेम नहीं, डिफरेंट है। तो मैंने फादर साहब को बोला कि मैं क्या पापा, आप क्या फॉरएवर के बारे में जानते हैं? उनका आंसर आया नो। मेरे अंदर से आया बस फिर ठीक है। मैं क्या पापा, फॉरएवर कंपनी को मैंने देखा है, अंडरस्टैंड किया, बहुत बढ़िया कंपनी है और मैं चाह रहा हूँ कि उसके साथ बिजनेस करना। अरे मार्केट में भी कोई कंपनी है, एप्पल कंपनी में भी आपकी जॉब लगेगी या सैमसंग में भी लगेगी, वहां पे भी तो प्रोडक्ट है, वहां पे भी तो सेल्स करनी है। यहाँ पे तो आपको फ्रेंचाइजी देनी है लोगों को, वहां तो सामान बेचना पड़ता है, प्रोडक्ट बेचना पड़ता है। यहाँ कोई प्रोडक्ट नहीं बेचने आपको। क्लियर हो रहा है जी? तो जो पेरेंट्स मेरे को आज से साल भर पहले मना किया करते थे कि ये काम नहीं चलते, ये काम नहीं करना, ये सब फ्रॉड है, आज वो मेरे पे इतना प्राउड फील क्यों करते हैं जी? जानना चाहते हो जी? आज से साल भर पहले भी प्रोडक्ट सेम थे, आज भी प्रोडक्ट सेम है। साल भर पहले भी कंपनी सेम थी, आज भी कंपनी सेम है। साल भर मैं भी वही था, आज भी मैं वही हूँ। लेकिन साल भर पहले जो मेरा यहाँ पे स्टार्टिंग में जो चेक आया था, वो आया था 500 रुपये 72 पैसे का। लेकिन आज मेरा चेक पता है कितना है? इस मंथ का कितना है जी? तो अब आप मेरे को बताइए फर्क कहाँ है? हाँ जी, फर्क कहाँ है जी? बताएंगे जी चैट बॉक्स में। क्या लगता है जी आपको? सब कुछ सेम है, पिछले साल भी था और इस साल भी सेम है सब कुछ। लेकिन पिछले साल मेरे पेरेंट्स मना करते थे, इस साल मेरे पेरेंट्स प्राउड फील करते हैं। मैं आपको बता दूं जी, काफी सारे पर्सन लिख रहे हैं चेक चेक चेक। चेक में फर्क नहीं आया जी, नॉलेज में फर्क आया। पिछले साल मेरे को नॉलेज कम थी, इस साल मेरी नॉलेज ज्यादा है। जब मैंने ट्रेनिंग्स लगाई, सीनियर्स को फॉलो किया, तो नॉलेज जैसे जैसे बढ़ती गई वैसे वैसे मेरे चेक बढ़ते गए।
तो सिंपल है, अगर मैंने आपको दिखाया मेरी टीम्स के अंदर 16,000 रुपये उनका फर्स्ट पे आउट है, तो सोच के देखो मेरा पहला चेक 500 रुपये था, तो मेरी इनकम 1,27,000 रुपये, तो उनका चेक कहाँ पहुंचेगा जिनका पहला ही चेक 16,000 रुपये। तो आपको क्या लगता है जी, आज मेरे पेरेंट्स प्राउड क्यों नहीं फील करेंगे जी? तो आप मेरे को बताइए जी, वाई नॉट फॉर एवर। क्लियर हो रहा है जी? अब ये चीजें मेरी लाइफ में पता है क्यों हुई, क्योंकि मैंने एक टाइम पे विजन लिया था। कब? जब मैंने अपने सीनियर को देखा